गुरुदेव भगवान, मेरे निर्णय हमेशा गलत हो जाते हैं। मैं कितना भी अच्छा सोचकर निर्णय लेता हूँ, मुझे उसका परिणाम प्रतिकूल ही प्राप्त होता है। जैसे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी जैसे अपने लाभ के लिए भी अगर कुछ काम करें, किसी को नुकसान ना हो, अपना लाभ अपना, ऐसा सब कोई प्रयास करता है, लेकिन वो भी उल्टा ही हो जाता है। उल्टा हो जाता है। हाँ, तो कोई ना कोई कर्म का प्रारब्ध का ऐसा टांग मारता है जो हमें सुख ना मिलने दे। पक्का समझना। नहीं, कोई ऐसे है कि बिना प्रयास के अरबपति घर में जन्मे हैं, बिल्कुल ना उतनी बुद्धि है और ना उतने उनके कोई कर्म है इस जन्म में, और ऐसा सुख भोग रहे हैं कि आप देख लो, कोई बुद्धि नहीं है इसको टिकी। और बड़े बुद्धिमान, बहुत बुद्धि तेज है और बहुत कर्म प्रवीण है, कर्म करने में भी बहुत संभाल के करते हैं, लेकिन फल में उनके हाथ नहीं लगता, क्योंकि पूर्व का कर्म हमें हर क्षण बाधा पहुंचाए चला जा रहा है। तो हमको दबना नहीं है। अगर हमको इस जन्म में उन्नति प्राप्त करनी तो भजन जरूर, भजन ही काट सकता है आपके कर्म, और कोई प्रवीणता काम नहीं करेगी। भजन बल से हम बढ़ सकते हैं। जो लोग को जिनको दिखाई देता है ना कि वो पाप कर्म कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, वो उनका पूर्व का पुण्य है और उनको बढ़ने दिया है। और जो अभी पाप कर्म कर रहे हैं, और जब वो पुण्य क्षय होगा और पूर्व का पाप मिलेगा तो विध्वंस हो जाएंगे, पक्का समझ लो और आंख खोल के देख लो। तो दुराचारी, अधर्माचरण करने वाला, पापाचरण करने वाला सरसब्ज दिखाई दे तो ये समझ लेना उसकी अंतिम इच्छा पूर्ति की जा रही है, अब इसका नाश निश्चित है। लेकिन धर्म पूर्वक जो चल रहे हैं वो बहुत कष्ट पा रहे हैं। ये बिल्कुल विश्वास रखें कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं और मैं आगे उन्नति को प्राप्त होऊंगा। पर धर्म का चलना और भगवान का स्मरण करना ये सतत बनाए रखे, तोड़े ना, तो आज नहीं तो कल जरूर प्राप्त होगा। किसी भी धर्मात्मा के जीवन में देख लो तो उसका जीवन दुखमय मिलेगा, पक्का मिलेगा, और जब परिणाम आएगा तो निहाल हो जाओगे। बस चुप रहो। किसान भी फसल बोता है तो 6 महीना लगता है। अभी ऐसा नहीं कि गेहूं फेंक दिया दूसरे दिन वो 50 बोरा वहां से गेहूं ले आया, ऐसा नहीं है। वो जब 4-5 महीने सेवा करता है तब जब फसल तब वो 50 बोरा, एक बोरा फेंका तो 50 बोरा वहां से लाता है। तो ये सत्कर्म, भगवान नाम जब, भले उन्नति आज हो रही लेकिन आपको शांति रहेगी, आपका चित्त प्रसन्न रहेगा और आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आगे आपकी उन्नति निश्चित होगी, ये विश्वास कर लीजिए, पक्का विश्वास कर लीजिए। जो धर्म से चलता है वो एक दिन उन्नति को प्राप्त होता है। जैसे सुदामा जी, तो एक दिन सुदामापुरी भली की नहीं, एक दिन था कि घर में लौट के जब आते तो पत्नी पूछती कुछ लाए क्या, बोले कुछ नहीं मिला। तो तुलसी दल जो भोग में अर्पित करती वही 3-4 हिस्सों में करके जब कई दिन हो गए तो उन्होंने कहा कि हम तो जी सकते हैं, आप जी सकते हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं जी सकते। कैसे? वो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण 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 करते रहते हो ऐसा। तो एक दिन भगवान ऐसे प्रसाद पा रहे थे, भोगारोग रहे थे, तो ऐसे प्रथम कवर ही ऐसे करके ऐसे हो गए। तो रुक्मिणी जी ने कहा ये स्थिति आपकी तब होती जब कोई भक्त दुखी होता है। कौन भक्त दुखी? तो उनका मेरे एक मित्र हैं बचपन के, सुदामा जी, कई दिन हो गए आज उनके घर में भोजन नहीं। बोले प्रभु आपका मित्र भोजन नहीं, आप इशारा करो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी, क्योंकि माँ लक्ष्मी का अवतार है रुक्मिणी जी। बोले इशारा तो तब करे ना जब उसके अंदर इच्छा हो, उसके अंदर इच्छा ही नहीं। तो रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु अब हम नहीं सह सकती, आप जाओ और इच्छा जागृत करो। तो उनका उसके हृदय में तो नहीं जागृत कर सकता। सुदामा इतना निष्काम भक्त है कि उसके हृदय में इच्छा जागृत नहीं कर सकता, उनकी पत्नी के हृदय में इच्छा जागृत कर सकता। तो भगवान एक भिक्षुक के रूप में गए, कहा भिक्षाम दे। तो अतिथि धर्म का ज्ञान रखने वाली सुदामा जी की पत्नी निकली और उन्होंने कहा कि मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे यहाँ एक संतान हुई है जिससे मैं अपवित्र हूँ। एक जनना सोच होता है, एक मरना सोच होता है। तो मेरे यहाँ जनना सोच है, मैं तुम्हें भिक्षा नहीं। तो बोले मैं 10 दिन बाद आ जाऊंगा। बोले फिर भी नहीं दे पाऊंगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी अपवित्रता वो दूर होने वाली नहीं। बोले ऐसा क्या? बोले स्पष्ट बताऊं, दरिद्रता रूपी संतान को हमने जन्म दिया है। दरिद्रता अर्थात मेरे पास कुछ नहीं कि मैं आपको दे दूं। तो बोले सुना है तुम्हारे पति द्वारिकाधीश के मित्र हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है? कभी याद दिलाना, अगर एक बार द्वारिका चले गए तो निहाल हो जाएंगे स्वयं भगवान। और भगवान जब उनकी पत्नी आई तो उन्होंने कहा सुना है आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारिकाधीश है। बोले हाँ। तो बोले आप जाओ ना, अगर वो आपकी ऐसी दशा देखेंगे ना तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था कर। बोले कभी नहीं जाऊंगा, व्यवस्था के लिए मैं कभी नहीं जा सकता। तो उनका मिलने तो जा सकते हो? बोले हम मिलने जा सकते हैं, पर समस्या है अपने मित्र से मिले या गुरु से मिले जाके, या अपनी कन्या के यहाँ जाए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हमारे दोस्त के लिए कुछ, तो वहाँ क्या था, एक पड़ोसन के आ गई तो उसने चावल के पछोरने वाले जो आगे तंदुल होते टूटे हुए, हाँ वो दिए। तो वो भी फटे कपड़े में लेकर के भगवान के लिए भेंट, और द्वारिका। और हालत ये थी कि विवाही पैरों में फटी हुई, फटा कपड़ा, और मित्र कौन है? द्वारिकाधीश। आप देख लो जरा कैसी धर्म की परीक्षा होती। भगवान के कान में जे पड़ा कि सुदामा जी मिलने आए, तो ऐसे भागे कि पूछो मत। सबके होश उड़ गए कि ब्रह्मा जी और शंकर जी यहाँ आते हैं तो उनको भी इंतजार करना पड़ता है, लेकिन एक शब्द सुना सुदामा जी आए तो बावरे होकर भगवान भाग पड़े और ऐसे जाकर हृदय से लगे और रुक्मिणी जी के पलंग में आकर भगवान ने बैठा ला रुक्मिणी जी को, और आप स्वयं चरण धोए भगवान की। देखो भक्त के चरण, पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठड़ी भगत मेरे मुकुट में। और भगवान
कि अश्रु प्रवाहित हो रहे सुदामा जी की दशा देखकर। बार बार चेहरे की तरफ देखते हैं, बार बार चरणों की। सुदामा जी के अश्रु चल रहे हैं कि करुणा निधान अखिल कोटि ब्रह्मांड नय के कौन सी लीला कर रहे हो। रुक्मिणी जी जल डाल रहे हैं, भगवान चरण पखार रहे हैं। 2-4 दिन आराम से रहे। सुदामा जी ने कहा प्रभु चले? बोले हाँ। सुदामा जी मन ही मन हंस रहे कि कह रही थी चले जाओ, कुछ व्यवस्था कर देंगे। हमारे श्री कृष्ण इतने निरपेक्ष है कि जानते इस दरिद्र ब्राह्मण को कुछ दे देंगे तो मेरा भजन भूल जाएगा, इसलिए कितने कृपालु है। अच्छा प्रभु, तो बोले जो ये कपड़े नए वाले हैं ना, इनको रख दो, नहीं रास्ते में कोई चोर परेशान करेगा, अपने पुराने पहन लो। सुदामा जी ने पहन लिया, बहुत कृपालु, उनको कोई निरपेक्ष है वो। भगवान ऐसे चल रहे लीला में, कहा इधर से चले जाना। तो सुदामा जी को लगा था कि 2-4 असरफियां होंगी तो 2-4-10 दिन के लिए अन्ना दे। इधर से चले जाना, जाके आप इधर से मुड़ जाना तो जल्दी पहुंच जाएंगे। बोले प्रभु आपकी कृपा, बिल्कुल सहज में पहुंच जाएंगे। मतलब कुछ चला ही दिया, कुछ चला ही। भगवान ने सुदामा जी को तंदुल निकाल नहीं रहे थे, जबरदस्ती छील कर पाए और सुदामा जी को कुछ चला ही दिया प्रगट में। सुदामा जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरे श्री कृष्ण परम कृपालु हैं, क्योंकि उन्होंने माया या कोई भोग इसलिए नहीं दिया कि हमारा चित्त प्रभु किसी और कहीं न जाए। ऐसे मगन होते वहां पहुंचे तो दृष्टि गई कि हमारा नगर तो इसी क्षेत्र में था, ये तो पूरी द्वारिकापुरी है। पूछा लोगों से तो बोले एक हमारे सुदामा जी थे, उन्हीं की सुदामापुरी है। जब देखा पत्नी आरती करने आ रही है, जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी की रचना हो गई। ये हर भक्त के जीवन में होता है, पर दिखना नहीं चाहिए, मतलब कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। तो हम कह रहे हैं आज तुम्हारा समय कमजोर है, लेकिन आज का जो तुम बीजारोपण कर रहे हो धर्म का, भजन का, ये जब फलेगा तब आप निहाल हो जाओगे। इसलिए सबको हम ये शिक्षा दे रहे हैं कि कभी घबराओ मत, आज की परिस्थिति देखकर टूटो मत, तुम्हारा मंगल निश्चित होगा। जी कर्नल ए के सुगंधी जी। राधे राधे। जी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे पुत्र को असाध्य रोग है, इस हेतु मैं कुछ समय से अन्य मंत्रों का जाप कर रहा हूँ और कुछ रक्षा स्त्रोतों का पाठ करता। पिछले कुछ समय से आपके मन से गुरु स्वीकार कर लिया है और राधा नाम में रुचि जगी है। महाराज जी, क्या मैं आगे भी इन मंत्रों का जाप जारी रखूँ या सिर्फ राधा नाम जाप करना ही कल्याणकारी होगा? कल्याणकारी और भगवत प्राप्ति तो समर्थ है राधा नाम, और यदि हमारी रुचि है तो हम जप सकते हैं। और असाध्य रोगों की निवृत्ति के लिए अब हमें पता नहीं को कितने पाप का कौन सा परिणाम उदय हुआ है, और उसका कितना मंत्र होगा अव्यक्त है, हमें पता नहीं ना। इसलिए थोड़ा मंत्र जपें और फिर परिणाम हमको अनुकूल न दिखाई दे तो हमें अश्रद्धा नहीं करनी है, क्योंकि हमको उसके उस कर्म का पता नहीं ना। जीव अनंत जन्मों में क्या क्या कर्म किए हैं, कितने कितने पाप किए हैं, अब वो किस संयोग से आपका किस पुत्र बना है। अब भगवान की कृपा हुई कि आपका पुत्र बना है आकर के, तो आप उसके लिए जो भागवतिक भाव कर रहे हैं, ये कृपा है भगवान की। नहीं ऐसे भी पिता का पुत्र हो सकता था जो अनादर कर देता, जो उसकी ऐसी स्थिति में उसका साथ ना देता। तो कम से कम भगवान ने आपको उसका पिता बनाया कि आप भागवतिक दान कर रहे हैं, नाम जप करके मंत्र। पर आपके लिए हम ये कह रहे हैं कि उसके सुधार ना होने पर अश्रद्धा न करना, क्योंकि कितना है इसका पता नहीं है, और उसका प्रारब्ध कितना है और हमारा जाप कितना है। उस जब सकामता में आते हैं तब उसका अनुष्ठान पूरा करना होता है। जैसे उसका पाप है 100 ग्राम और हमारा भजन है 1 ग्राम, तो लाभ हमको दिखाई नहीं देगा। यद्यपि लाभ हुआ है, 1 ग्राम उसका पाप कम हुआ है, पर हमें लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कई दिन के हम भूखे हों और 1 कवल पावें तो हमारी भूख में 1 कवल जाकर कम तो किया, लेकिन हमें अनुभव में नहीं आएगा। जब तक वो हम आधा पेट नहीं होंगे तब तक मुझे अनुभव नहीं आया। आधा पेट होने पर लगा हाँ अब स्वाद आएगा। ऐसे ही उस अगर हमारा पाप इतनी सीमा का और उसी सीमा का भजन, तो तत्काल परिवर्तन शुरू हो जाएगा। पर अब उस अव्यक्त है, वो प्रारब्ध है, वो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि कितना है। इसलिए हमें अश्रद्धा नहीं करनी है और नाम जप करते हुए ये अंदर से भाव करनी कि प्रभु मैं इस जीवात्मा को नाम जप दे रहा हूँ, इसका जैसे मंगल हो, इसका जैसे मंगल, ये छूट दे दीजिए, ये स्वस्थ ही हो जाए खास बात नहीं है, इसका मंगल होना चाहिए। हे मंगल भवन प्रभु, इस जीव का हमारे से पिता पुत्र का संबंध बना, अब इसका जैसे मंगल हो, इसलिए हम आपका मंत्र जप रहे हैं, आपका नाम जप रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इस जीव का मंगल हो। ये सबसे उत्तम बात रहती है। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे नाथ, जिससे आपका मन प्रसन्न हो और करुणा समुद्र वही कीजिए जिससे इसका परम मंगल हो। तो परम मंगल भगवान जानते हैं किस तरह से होगा। हमें बिल्कुल निरपेक्ष रहना चाहिए, निरपेक्ष आसक्त नहीं होना चाहिए, ममता नहीं करना चाहिए, हमें प्यार करना चाहिए। प्यार करते हैं भगवत संबंध को और ममता कहते हैं देह संबंध को। देह संबंध से यदि हम रहेंगे तो अश्रद्धा हो जाएगी, क्योंकि देह संबंध नाशवान है, शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। आपका विचार अगर देह संबंध की पुष्टता है भजन,
तो फिर अश्रद्धा आने की संभावना है। और यदि भगवत संबंध है कि प्यारे इस रूप में आप आए हो, जब तक बनेगा तब तक हम तन से, मन से, धन से, भजन से आपकी सेवा करेंगे, और आप जैसे प्रसन्न हो, आप जैसे मंगल हो। समझ पा रहे हैं? इसमें आपका भी कल्याण होगा और उस जीव का भी कल्याण हो जाएगा। जो अल्प बुद्धि वाले लोग भक्ति मार्ग में जहाँ कदम रखते हैं और सत्संग सही ना मिल पाया, तो फिर उनकी अश्रद्धा हो जाती है कि हमको इतने दिन करते हुआ दुख पर दुख आता जा रहा है, प्रतिकूलता आती जा रही, भक्ति से क्या मिला? तुम्हारी पीछे की फसल अब भोगनी पड़ रही, और ये फसल तुम्हारी नवीन है जो आगे तुम्हें आनंद देने वाली है। इस पर अश्रद्धा मत करो। वर्तमान के जो बोए हुए सदाचरण है, जो सद चिंतन है, जो सद भक्ति है, ये कभी व्यर्थ नहीं हो सकती। जब असद आचरण, पापाचरण व्यर्थ नहीं हुए, वो भोगने पड़ रहे, तो सदाचरण व्यर्थ कैसे हो जाएंगे? तो हमको और सदाचरण बढ़ाना चाहिए, पर अल्पज्ञता के कारण, पूरा ज्ञान ना होने के कारण वो लोग भक्ति से विमुख हो जाते हैं, फिर भटक जाते हैं, फिर अन्य कार्यों में लग जाते हैं, फिर वो कई तरह से मतलब परेशान। जैसे हमने कहा कि किसी भी भूत प्रेत आदि की किसी की ताकत नहीं है कि आपको कष्ट दे सके, जब तक आपका कर्म आपको कष्ट देने के लिए लागू नहीं होगा। और जब कर्म लागू हो गया, अब वो भूत बन के लागू होता है, या एक्सीडेंट बन जाता है, या रोग बन जाता है, या पिटाई करवा देता है, या दुश्मनी बन जाता है, या षड्यंत्र बन जाता है। आप बिल्कुल निर्दोष हो, पर आपको दंड मिलेगा वर्तमान में, क्योंकि पूर्व का कर्म लागू हो गया है। ये सब बातें अज्ञानी को समझ में नहीं आती। उसने तर्क रखा, अज्ञान में तर्क उठता है ना कि अब जैसे किसी ने किसी को मारा, आप कहने प्रारब्ध है, तो ऐसे तो अन्याय बढ़ता चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ईश्वर से शासित है। नहीं, आतंक अब तक सबको मिटा देता। आप विचार करो, जितने उनके हाथ से मरने हैं, विनाश लीला भी तो भगवान की है। जैसे सृजन लीला है, पालन लीला है, तो विनाश लीला है। तो विनाश लीला का डिपार्टमेंट है। विनाश लीला के लिए इंतजाम रखा है प्रभु का? नहीं रखा है इंतजाम। विनाश लीला के ही तो है असाध्य रोग, नाना प्रकार की जो कष्ट की प्रवृत्तियां हैं। अब जब एक आया था विनाश लीला का, कोरोना, अब हर देश में लाखों को ढलगा दिया, ले ढलगा दिया। अब उसको कैसे रोक सकते हो तुम? अब आया विनाश लीला का प्रारब्ध, तो एक रोग आया और पूर्व ऐसे मुश्किलें कोई बचा होगा? हाँ, प्रकृति का हर दंड शरीर को भोगना पड़ता है, जो जो हमने कर्म किए हैं। देखो, इसी प्रकृति में कर्म का परिणाम भोगने के लिए हमारा शरीर रचा गया है। अब इसमें जब हम चाहते हैं कि दुख कभी ना आवे, तो दुख देखो आ रहा है जबरदस्ती, हमें भोगना पड़ा। इसका मतलब मेरा कोई कर्म है। कोई ऐसे दुख नहीं दे सकता प्यारे, कभी नहीं दे सकता। हमारा कर्म ही उसकी बुद्धि में बैठता है, जाकर वही दुख हमें देता है। तो अब कर्म का नाश करना बड़ा कठिन होता है। कर्म हो जाना ये तो सहज होता है, लेकिन उसका नाश करना बड़ा कठिन होता है। एक कर्म, जैसे लोग कहते हैं कि इतना कष्ट भोगना पड़ेगा, भैया एक कर्म का फल। आप अभी यहाँ किसी के जान से मारने की चेष्टा कीजिए, या किसी के साथ गलत आचरण करने की चेष्टा कीजिए। अब उसका होगा कि डंडा चलेगा पुलिस का, थाने जाओगे, हथकड़ी पड़ेगी, मुकदमा चलेगा, साल 6 महीना जितने दिन, फिर सजा होगी। हाँ, फिर सजा होगी, और इसके बाद जुर्माना भी हो सकता है। जुर्माना भी हो सकता है। अब आप विचार करो, कहते एक इतनी 10 मिनट की बात के लिए इतनी बड़ी सजा, तो ऐसे हमसे बहुत पाप कर्म हो गए। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जिनके लिए यहाँ कानून दंड नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता, लेकिन भगवान का कानून तो दंड देगा, क्योंकि वो जीव है। तुमने हिंसा की है, हर जीव के कर्म का फल भोगना पड़ता है, तुम जो हिंसा कर रहे हो। तो अब वो जब जीव का कर्म उनके ऊपर लागू होगा, कोई छूट थोड़ी है कि तुम्हारे लिए छूट है। जब लागू होगा तब भोगना पड़ेगा, और जब भोगना पड़ता है तब फिर आदमी कहता है कि क्या वो नहीं सुन रहा है? वो इसलिए नहीं सुन रहा है, कहीं विधान नहीं है किसी को कष्ट दे करके आप सुखी हो जाएं, ऐसा कहीं इस विधान नहीं। अगर ऐसा विधान है तो विधान ही नहीं है, किसी को कष्ट देकर सुखी होना नहीं है। तो अब वो जीव ने पूर्व में क्या कर्म किया है, अब अपने को तो पता नहीं। हाँ, सौभाग्य उसका ये है कि हम मनुष्य जन्म मिला, और दुर्भाग्य है कि उसका पाप कर्म उसको रोग के रूप में या मानसिक पीड़ा के रूप में किसी भी तरह आ सकता है। अब हमें सौभाग्य और मिल जाए कि हमें भगवत भक्त के घर में जन्म मिल जाए, और वो भजनानंदी हो, वो सब संभाल देगा, भजन से सब संभल जाएगा। और कई ऐसे लोग तड़पते तड़पते जीवन व्यतीत करते, जैसे ऐसे गर्मी है, फुटपाथ में बैठे 1-1 रुपया मांग रहे हैं, शरीर काम नहीं कर रहा, क्या क्या अव्यवस्था। और एक है कि उनको पता ही नहीं कि गर्मी है इस कोटि की। वातानुकूलित कक्ष से निकले, वातानुकूलित गाड़ी में बैठे, वातानुकूलित ऑफिस में बैठे, वहां से निकले, उनको पता ही नहीं कि गर्मी क्या चीज है, खान पान सब। और एक है कि तसला रखे हुए भीषण धूप में, आप सोचो। तो जीवन की जो ये सब बातें देखी जाती है, उनमें कर्म प्रधानता होती है। हमें चाहिए भगवान नाम जप करके हम सारे कर्मों को विध्वंस करें और महान परमात्मा को प्राप्त करें। मनुष्य